नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश का 12वें भाव में फल। मित्रों, सिंह लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही लिखा है 5 और सिंह लग्न के मालिक होते हैं सूर्यदेव। मित्रों, सूर्यदेव के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी जातक सूर्यदेव के देख रेख में इस पृथ्वी पर आया है तो सूर्यदेव का प्रभाव और सूर्यदेव की जो स्थिति है, जो सोच है, उसको लेकर के वह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। सूर्यदेव राजा की भूमिका में होते हैं। सूर्यदेव सोना, तांबा, सरकार, सरकारी नौकरी, राजनीति में सफलता और सरकारी नौकरी में सफलता, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि इत्यादि सूर्यदेव के कारकत्व में आते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी होता है, थोड़ा सा आलसी भी होता है और एक बार जिस निर्णय को ले लेता है उस निर्णय को वह जल्दी बदलता नहीं है। कहने का मतलब है उसका निर्णय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें लाभ हो उसमें हानि हो, वह जल्दी अपने निर्णय को नहीं बदलता है। कुछ इस प्रकार का प्रभाव लेकर के कोई भी जातक सिंह लग्न में पैदा होता है। मित्रों, सिंह लग्न का मालिक सूर्य अलग अलग अगर 12वें भाव में बैठता है तो क्या फल देगा, क्या रिजल्ट देगा, उसके विषय में तो आपसे चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अगर 5 नंबर की राशि या सिंह राशि में सूर्यदेव बैठते हैं तो वह स्वगृही होते हैं, अपने ही राशि में आकर के विराजमान होते हैं और 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में आकर के विराजमान होते हैं तो यह उनकी उच्च की राशि है। 10 अंश तक यह उच्च रहते हैं, 10 अंश तक सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद इनका जो परिणाम है वह सामान्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सूर्यदेव 7वीं राशि या तुला राशि में आकर के विराजमान होते हैं तो इसमें वह नीच के हो जाते हैं। कहने का मतलब है उनके परिणाम में कमी आ जाती है। 0 अंश से 10 अंश तक अगर वह तुला राशि में विराजमान होते हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। उसके बाद उनका जो प्रभाव रहेगा वह सामान्य रहेगा। मित्रों, सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से ठीक 7वें घर पे अपनी दृष्टि डालते हैं। कहने का मतलब है जिस स्थान पर सूर्यदेव विराजमान होंगे उससे ठीक 180 अंश पर उनकी दृष्टि रहेगी। इसके साथ साथ यह भी जान लेना है कि सूर्यदेव अग्नि तत्व के हैं। उनमें ऊर्जा है, उनमें प्रकाश है, उनमें शक्ति है, वह ओजस्वी हैं, वह शक्तिशाली हैं। समाज में एक विशेष स्थान अगर सूर्यदेव की देख रेख में कोई भी जातक जन्म लेता है तो वह समाज में एक विशेष स्थान रखेगा और कहने का मतलब है सामाजिक स्तर उसका बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे एक राजा की सोच होती है, जैसे एक राजा जीता है, खाता है, सोता है, टहलता है, ठीक कुछ उसी प्रकार की सोच लेकर के वह जातक इस पृथ्वी पर आया है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं अगर सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान होते हैं तो व्यक्ति का शरीर बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और चेहरा बिल्कुल लाल, पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी और वक्ष स्थल काफ़ी चौड़ा होगा। कहने का मतलब है हिष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी भी होगा क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है तो व्यक्ति इसमें थोड़ा सा क्रोधी जरूर होता है अगर सूर्यदेव कहीं न कहीं कमज़ोर बनते हैं तो। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के अगर दूसरे घर में विराजमान होते हैं तो दूसरे घर से हम लोग
धन दौलत देखते हैं, पास पड़ोस के लोगों से संबंध देखते हैं। मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति क्रोधी होगा तो पास पड़ोस से संबंध तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन धन दौलत और पैतृक संपत्ति का वह मालिक होगा। यही सूर्यदेव आकर के तीसरे घर में विराजमान हो जाते हैं। तो मैंने बताया है कि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और सूर्यदेव की स्थिति यहाँ कमज़ोर बनेगी अगर उनका अंश 0 से 10 अंश तक होता है। तो अगर उसके बाद उनका अंश 10 अंश के बाद होता है तो यह सामान्य फल देंगे। व्यक्ति परिश्रमी होगा, न्यायप्रिय होगा, अपने परिश्रम के माध्यम से, अपने बाहुबल के माध्यम से समाज में बहुत कुछ बनाएगा और बहुत कुछ स्थापित करेगा। उस व्यक्ति के माध्यम से उसके छोटे भाई बहन भी उससे लाभ उठाएंगे। मित्रों, अगर सूर्यदेव आकर के चौथे घर में विराजमान होते हैं तो चौथे घर से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख देखा जाता है। यह जल तत्व की राशि है, क्योंकि 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, यह जल तत्व की राशि है। तो और सूर्यदेव अग्नि तत्व के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सूर्यदेव कमज़ोर होंगे, क्योंकि जल और अग्नि का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में उनको सुख की प्राप्ति रहेगी या उनका विकास रहेगा। मित्रों, सूर्यदेव अगर 5वें घर में आकर के विराजमान होते हैं, धनु राशि है और यह भी अग्नि तत्व की राशि है और यह त्रिकोण की राशि है, तो पंचमेश 5वें घर में अगर सूर्यदेव आकर के विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शिक्षा के मामले में व्यक्ति बहुत ही समझदार होगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगा। हाँ, चूँकि वह मेहनत से पढ़ेगा और बाल्यकाल से ही उसकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, पढ़ने में उसका मन लगेगा, इसलिए आँख से कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद संतान उत्पन्न होने में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व की राशि हैं। अग्नि तत्व की राशि होने के वजह से गर्भ ठहरने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मित्रों, यही सूर्यदेव छठे घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो छठा घर मकर राशि है और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। वैसे तो सूर्यदेव को 6, 8, 12 में कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि को समाप्त करने में व्यक्ति अपनी बहुत अधिक ऊर्जा को लगाएगा। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के 7वें घर में कुंभ राशि में आकर के विराजमान होते हैं तो यह वायु तत्व की राशि है। यहाँ से पत्नी का सुख देखा जाता है, पार्टनरशिप देखा जाता है और व्यापार को देखा जाता है। वायु का काम होता है अग्नि को फैलाना, तो व्यापार में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप अच्छा हो सकता है, लेकिन पत्नी से संबंध अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व होने की वजह से व्यक्ति क्रोधी होगा और जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रेम थोड़ा सा कम रहता है। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के 8वें घर में विराजमान हो जाएं, जल तत्व की राशि है, ये मीन राशि है। मीन राशि में सूर्यदेव कहीं न कहीं कमज़ोर बनेंगे। वैसे आध्यात्मिक सुख तो रहेगा, लेकिन शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कुछ न कुछ रोग सूर्यदेव यहाँ पे ज़रूर दे जाएंगे। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के 9वें भाव में मेष लग्न में आकर के बैठते हैं तो यह उनकी उच्च की राशि है। व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, पिता के सुख को बढ़ाएंगे। पिता की जो भी संपत्ति है वह व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में पिता के सुख को वह प्राप्त करेगा और उनकी संपत्ति और उनके मेहनत से जो भी उन्होंने इस संसार में अर्जित किया है, सब चीज़ वह भाग्य के माध्यम से पा जाएगा। मित्रों, अगर सूर्यदेव आकर के 10वें घर में विराजमान होते हैं तो यह पृथ्वी तत्व की राशि है और कहीं न कहीं सूर्यदेव 10वें घर में कर्म भाव है, अपना कारकत्व भी रखते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ से व्यक्ति को व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से,
बड़ी सरकारी नौकरी के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से और राजनीति में बड़े ओहदे के माध्यम से या बड़े व्यवसाय के माध्यम से बहुत अधिक लाभ करवाएंगे। कहने का मतलब है सूर्यदेव की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी बन सकती है। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के अगर 11वें घर में विराजमान होते हैं तो वायु तत्व की राशि है, और वैसे भी इस घर में कोई भी ग्रह आता है तो हमेशा शुभ फल ही देता है। यह लाभ करवाएंगे। जीवन में व्यक्ति थोड़ा सा काम करेगा और अधिक लाभ कमाएगा। मित्रों, यही सूर्यदेव आकर के 12वें घर में विराजमान होते हैं तो यह कर्क राशि है और यह भी जल तत्व की राशि है। यहाँ से हम लोग जेल यात्रा देखते हैं, यहाँ से हम लोग खर्च देखते हैं, यहाँ से विदेश में बसने की स्थिति को भी देखते हैं। तो कहने का मतलब है इस स्थान में भी सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति किसी न किसी खर्च के माध्यम से आजीवन उलझा रहेगा और खर्च भी कभी कभी उसका नाजायज़ भी हो सकता है। इस प्रकार से कुछ सामान्य सा फलादेश मैंने आपको सिंह लग्न के जातकों के लिए बताया। अगर सिंह लग्न का मालिक सूर्य पहले घर से लेकर के 12वें घर में अलग अलग विराजमान होता है तो कुछ इस प्रकार का वह रिजल्ट करेगा। मित्रों, अब यह देखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर बनती है तो सूर्यदेव इन सभी अपने कारकत्व में कमी ला देंगे। व्यक्ति कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में संघर्ष करता हुआ दिखेगा। और अगर सूर्यदेव की स्थिति इस कुंडली में मजबूत बनती है तो व्यक्ति को राजा के समान सुख आजीवन प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्यदेव राजा ही हैं और राजा की ही भूमिका में होते हैं। तो राजा का जितना सुख है वह उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। मित्रों, शक्ति और शक्तिहीनता को हम लोग अंश से मापते हैं। अगर लग्न आपका 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो यह सबसे मजबूत स्थिति लग्न यानी आपके शरीर की बनेगी, और लग्नेश यानी सूर्य अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में आपके कुंडली में विराजमान होते हैं तो यह सबसे मजबूत स्थिति आपकी कुंडली में सूर्यदेव की बनेगी। मित्रों, अगर वही सूर्यदेव 0 से 12 अंश के अंदर या 18 से 30 अंश के अंदर होते हैं या उनकी स्थिति बनती है कुंडली में तो कहीं न कहीं जो मैंने चीज़ें बताई है उसमें थोड़ी न्यूनता आ सकती है। मित्रों, वीडियो आपने देखा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मित्रों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आपने जानने वालों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका कल्याण करें।